Hi guys, welcome again to Fitness Sim. I know all of you want to be healthy, wealthy, and wise. I'm Aditya. I bring to you people who are true experts on the topics that we love. You can listen to these people and you can ask them your questions right here if you're listening to this live. To find out about the next live episode in advance, you can follow us on Twitter and at Telegram at FitRichSane. As you know, we believe in action and we will simplify processes for you, bringing them down to such small and actionable steps that you will be able to take today. Today's guest, Lokesh Tiwari, is a co-founder of $1 million startup. He will tell us more about it, but his startup impacted over 25 million job seekers in India. By the end of today's live podcast, we hope that you will be able to understand your money, and more importantly, we hope that you will be able to start enjoying your money without facing any guilt. Lokesh is a financial freedom mentor who will give us actionable insights and implementable actions. Like us, there was a time when Lokesh also struggled to understand and manage his money. Like many of us, I'm sure many of us have faced this situation. He was in debt, he lived paycheck to paycheck for a while, and he also suffered a huge financial setback way back in 2017. That is when he realized the importance of learning personal finance. And particularly during the lockdown, when he saw people struggling financially, even people who had earned well before that, but they were not doing well in spite of the good earnings because of just that lack of financial literacy. This is what we will address today. Thank you so much again, everyone, for joining in and for making these live podcasts fun and useful. Let's learn with Lokesh Tiwari how we can make our finances bulletproof. We want to grow our wealth, and we want to grow our wealth while being relaxed and enjoying our money. तो लोकेश थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा अगर आप अपने बारे में कुछ अपने वर्ड्स में बताना चाहो। थैंक यू सो मच आदित्य, इतना बढ़िया आपने पूरा इंट्रोडक्शन दिया। तो सबसे पहले जो मेरा लास्ट स्टार्टअप था वर्क इंडिया, जो मैंने 2014 में चालू किया हुआ था एज अ को फाउंडर, वो कंप्लीटली डिफरेंट स्टार्टअप था। वो था मेनली ब्लू एंड ग्रे कॉलर सेगमेंट में जॉब से रिलेटेड, जहां पे हमने नौकरी मेनली व्हाइट कॉलर के लिए था, उसको हमने ब्लू एंड ग्रे कॉलर के लिए ग्राउंड पे उतारा था, जहां पे सिक्योरिटी गार्ड, रिसेप्शनिस्ट, इस तरह के जॉब के लिए चीजें अवेलेबल थी। बट ये लाइफ आगे बढ़ती गई, ऐसा लगा कि को फाउंडर बन गए हैं, कंपनी बना ली है, तो फिर तो आगे सब बढ़िया ही होगा। बट वैसा हो नहीं रहा था। देखते देखते कब 2016-17 आ गया, और फिर समझ में आने लगा कि सैलरी तो बढ़ रही है, पोजीशन बढ़ रही है, कंपनी बढ़ रही है, बट पर्सनल लेवल पे जो फाइनेंस है, जो वेल्थ क्रिएशन है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है दूर दूर तक। और उसी समय चांस मिला अपनी कंपनी के लिए फंड रेज करने का, क्योंकि हमने प्रोडक्ट तो पूरा बिल्ड कर लिया था। और फिर मैं अलग अलग इन्वेस्टर से मिलने लगा, चाहे वो डेल हो, सिकोया हो, बिन्स हो। और जब ये अलग अलग इन्वेस्टर से मैं मिल रहा था कंटिन्यूअसली, तो समझ में आ रहा था कि इन्वेस्टर्स सोचते कैसे हैं, वेल्थ क्रिएशन का इनका प्रोसेस क्या है। ये रैंडम नहीं जा रहे हैं कि ये टिप मिल गई तो मेरा काम हो जाएगा, वो टिप मिल गई तो मेरा काम हो जाएगा। वो एक प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ रहा है। और उनसे मिलने के बाद एक समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट कैसे काम कर रही है, प्लानिंग कैसे काम कर रही है, सोचना कैसे है। और उसी समय हमको चांस मिला विजिट करने का जापान भी, जहां पे बीनेक्स ने वर्क इंडिया में एक बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया, उसके बाद शाओमी ने एक बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया। अभी हाल ही में 2023 में निंटेंडो ने 100 करोड़ वर्क इंडिया में इन्वेस्ट किया। और इस इन्वेस्टमेंट को पूरा जब 4 साल समझने के बाद समझ में आया कि पर्सनल फाइनेंस कंप्लीटली डिफरेंट गेम, कंप्लीटली डिफरेंट गेम है। और जो मैं अपने लाइफ में चेंजेस ला रहा था, जो अपग्रेड्स ला रहा था, मुझे लग रहा था ये तो बड़े ऑब्वियस हैं, ये तो सबको पता ही होंगे। बट जब पूरा रिसर्च किया तो मालूम पड़ा कि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ 27% है। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट दिखाई दिया कोविड में, जहां पे बड़े स्केल पे लोगों ने स्ट्रगल किया फाइनेंशियली, पर्सनल फाइनेंस के लेवल पे। और फिर ये पूरी कहानी चालू हुई 2021 के एंड में। मैंने वर्क इंडिया से रिजाइन किया। मुझे लगा कि यहाँ पे भी एक अच्छा काम किया जा सकता है। सी, जब भी कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है तो हम दो तरीके से रिएक्ट करते हैं, या तो बुराई करो या तो बदलाव करो। कह रही गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे, वैसा नहीं कर रहे।
बट मुझे लगा कि एज अ को फाउंडर मैं शायद इसमें भी कुछ स्टार्ट कर सकता हूँ, लोगों की हेल्प भी कर सकता हूँ, और इसमें मैं और भी आगे कुछ बड़ा बिल्ड कर सकता हूँ. एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड दिस पर्सनल फाइनेंस का फुल मेंटरशिप एंड फुल सेगमेंट, जहाँ पे मैं काफी कंटेंट क्रिएट करना और लोगों को मेंटरशिप देना. ये मेरी पूरी जर्नी रही है आदित्य. अगर इसमें कुछ पार्ट मिसिंग है या आप चाहते हो किसी और पार्ट में मैं हाईलाइट करूँ तो बताइए. आई एम श्योर और पार्ट्स हमारी कन्वर्सेशन के बीच बीच में और आते रहेंगे, बट यस. जैसे हम लोग अगर फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो यू हैड योर ओन स्टार्टअप, वो फंडेड था और फंडिंग मिल रही थी, तो हमारी डेफिनेशन से तो करेक्ट. वही सक्सेस है. बट इट्स अमेजिंग फॉर यू कि आपने उसको बाकी एस्पेक्ट से भी देखा, कि भले ही वो एक सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से शायद सक्सेसफुल थे आप अपने जगह पे, बट हमेशा हमें अपने आप को ओपन रखना चाहिए कि क्या हम हमारी नेटवर्थ बढ़ रही है, क्या हमारी इनकम बढ़ रही है, क्या हम लोग फिट हो रहे हैं, क्या हमारा लाइफ गोल्स अचीव हो रहे हैं. सो अमेजिंग फॉर वो किया, आई होप कि हम लोग भी आपसे वो करना सीख पाए. यस, एक्चुअली क्या हुआ कि पर्सनल लेवल पे जो नेटवर्थ है ना वो नहीं बढ़ रही थी. सैलरी बढ़ रही है, सैलरी बढ़ते बढ़ते मुझे याद है 2021 में मेरी सैलरी लगभग 2.5 लाख के आसपास थी. बट 2021 तक तो ठीक है, फिर भी काफी सिचुएशन काफी ज्यादा बेहतर हो गई थी. बट 2017 तक वो चीज फील हो रहा था कि यार ये बढ़ नहीं रहा है. सैलरी पहुंचते पहुंचते लगभग 80,000 या 1 लाख के आसपास रही होगी उस टाइम पे. तो कुछ भी सेविंग नहीं हो रही है, कुछ भी वेल्थ क्रिएशन का कहीं कोई दूर दूर तक रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था कि ये होगा कैसे, ये बढ़ेगा कैसे. सिर्फ कंपनी बढ़ रही है, ठीक है, कंपनी का एक सेगमेंट बढ़ रहा है विच इज वेरी गुड, कंपनी में पोजीशन भी बढ़ रही है, बट पर्सनल लेवल पे क्या और क्या ऐड हो रहा है वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा था. बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा होता है, पोजीशन बढ़ती जाती है, 2-2.5 लाख रुपए सैलरी भी हो जाती है, 1.5 लाख 2 लाख, अलग अलग सबका अलग अलग नंबर होगा. बट जो वेल्थ क्रिएशन का जो प्रोसेस है, विच इज, जो मैं वेल्थ को क्या बोलता हूँ कि कैपेसिटी टू होल्ड, जो भी आपने कमाया उसमें अगर आपकी कुछ कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी ही नहीं है, तो फिर तो टाइम पास चालू है कि चलती जा रही है लाइफ कंटिन्यूअसली, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ईयर आते जा रहे हैं. देखते देखते 2024 भी आ गया, कल को 25 भी आएगा, 26 भी आएगा, बट आपने कुछ ऐड नहीं किया. और वो जो ऐड नहीं होता ना वो बहुत पेनफुल होते जाता है ओवर द टाइम, क्योंकि आपकी समय के साथ रिस्क लेने की कैपेबिलिटी भी घटती जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है. और वो गेम मुझे 2017 के आसपास समझ में आ गया था. और तब जो है मैंने अपनी लाइफ में काफी कुछ चेंज करने चालू किए, चाहे वो प्लानिंग से रिलेटेड हो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो. और 2021 तक 4 साल लगे, बट एक ऐसे स्टेट पे मैं आ गया था जहां पे मैं आसानी से रिजाइन भी कर सकता था और आराम से 2 साल 3 साल बिना कुछ किए हुए भी सरवाइव करने के स्टेट में मैं आ गया था. ये प्लानिंग का ही पार्ट था. तो ऐसे में होता क्या है कि नॉर्मली सिर्फ वो इनकम के साथ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन होता जाता है, एंड लोग शायद वो पीछे मुड़ के देख भी नहीं पाते कि क्या ऑलराउंड ग्रोथ हो रही है कि नहीं. एंड हमारा अगले 1 घंटे यही एम है कि जितने भी लोग हमें लाइव सुन रहे हैं, एंड जो लोग बाद में सुनेंगे, वो लोग भी इसी 360 डिग्री व्यू से अपनी लाइफ. सो कमिंग टू द क्रक्स, जो उसका सब लोग वेट कर रहे हैं क्वेश्चन का, लोकेश, हम्म. सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसा आपने बताया कि बहुत सारे लोगों की सैलरीज बढ़ जाती है, इनकम्स बढ़ जाती हैं, बट करेक्ट. इवन देन उनकी वेल्थ नहीं बढ़ पाती, उनकी नेटवर्क नहीं बढ़ पाती. तो ये अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी, सेविंग जर्नी, फाइनेंशियल प्लानिंग जर्नी स्टार्ट कैसे करी जाए? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? ओके. सो आदित्य, यही सेम चीज से मैं भी स्ट्रगल कर रहा था एक्चुअली में. उस समय लग रहा था कि एक जो पहला थॉट होता है ना कि सैलरी बढ़ जाएगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अच्छा इस बार बढ़ गई तो पक्का सॉल्व हो जाएगी, अच्छा नेक्स्ट ईयर तो पक्का ही सॉल्व हो जाएगी. ये थॉट से कंटिन्यूअसली मैं भी आगे बढ़ रहा था. बट जब इन्वेस्टर से मिला तो एक चीज समझ में आई, बहुत सिंपल सी चीज समझ में आई, कि लाइफ ना एक पैटर्न के बेस पे चलती है. और लाइफ ही नहीं, हर चीज में एक पैटर्न है, हर चीज में एक पैटर्न है. तो एक चीज मैंने समझा कि सबसे पहले अपना पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कि मेरा पैटर्न क्या है, और उसका प्रोजेक्शन करना है कि ये पैटर्न अगर मैं फॉलो करता रहता हूं तो मैं कहां तक जाऊंगा. तो अगर 2 वर्ड लोगों को नोट करना है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पैटर्न एंड प्रोजेक्शन. क्योंकि जब भी प्लानिंग की बात आती है ना आदित्य, तो सबसे पहले माइंड में उस समय मुझे भी लगता था कि अरे लाइफ इतनी रैंडम है, क्या प्लान कर लूं, कुछ भी हो सकता है लाइफ में, क्या ही प्लान करूंगा मैं. जबकि अगर आप लाइफ को थोड़ा सा क्लोजली देखोगे
पूरे यूनिवर्स को अगर थोड़ा क्लोज देखोगे, हर चीज में एक पैटर्न है, कुछ भी रैंडम नहीं है। आप चाहिए तो पेड़ों को देखो, देखो पौधों को देखो, इवन अर्थ को देखो, 365 डेज में अगर उसको सन का एक सर्कल लगाना है तो 365 डेज में लगभग कंप्लीट हो जाता है। रैंडमनेस नहीं है कि कभी 200 दिन हो गया, कभी 100 दिन हो गया, कभी 300 दिन हो गया, ऐसा नहीं है। वैसे ही हमारी लाइफ में भी एक पैटर्न है, हमारे स्पेंडिंग के भी एक पैटर्न है। तो इस पूरे पैटर्न को जब समझोगे तो दो तीन चीजें निकल के आती हैं। एक, कि कुछ ऐसे तरह के एक्सपेंसेस आ सकते हैं जो हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसमें से एक पहला होता है मेडिकल। अगर मेडिकल तरह का कोई भी एक्सपेंस आया, ये हमारी पूरी की पूरी सेविंग्स को, पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट को, सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो सबसे पहले हमें ये लेना चाहिए कि हम उसको प्रोटेक्ट करें, अपनी लाइफ को, उस पर्टिकुलर जो पैटर्न है उसको प्रोटेक्ट कर दें बाय टेकिंग प्रॉपर इंश्योरेंस, विच इज गार्ड अवर सेल्फ। सबसे पहला स्टेप हमें ये लेना है। अब ये कैसे मुझे समझ में आया, मुझे लगता था कि ये बड़ा ओके है, ठीक है ना, मैं कहाँ ही मतलब इतना बड़ा सिचुएशन होगा। बट 2017 में मेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हुआ और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेक हो गया। उसके बाद ये पूरा समझ में आने लगा मुझे कि ये एक सिचुएशन और पूरा का पूरा आपका सेविंग, पूरा का पूरा आपका इन्वेस्टिंग, सब कुछ तबाह हो जाएगा। मैं अभी प्लानिंग का आपको कोई भी मंत्रा दे दूं, लेकिन अगर आप गार्डेड ही नहीं हो आदित्य, तो फिर कोई मीनिंग ही नहीं है बाकी आगे इन्वेस्टमेंट का। क्योंकि एक इवेंट और आपका सारा का सारा सेविंग गायब, सारा का सारा सेविंग गायब। और आज भी इंडिया में मैं आपको स्टेटिस्टिक बताता हूं, अगर आज 100 रुपीज मेडिकल पे खर्च होते हैं तो 67 रुपीज लोगों की जेब से जा रहा है। और वहीं आप यूएस और जर्मनी में देखोगे, अगर 100 रुपीज ऑल ओवर कंट्री में मेडिकल पे खर्च होते हैं तो लोगों की जेब से 11 से 15 रुपया जाता है। इंडिया में और एक डेवलप कंट्री में आप ये डिफरेंस फील कर रहे हो। मतलब इंश्योरेंस और प्रोटेक्शन तो है ही नहीं हमारे लोगों के पास। और अगर है भी तो वो कंपनी ने कोई एक सा दिया होगा जो हमको पता भी नहीं कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तो सबसे पहला आदित्य, मेरा, हाँ यस आदित्य। एसेट क्या है क्या नहीं है उसमें ज्यादातर लोग को आइडिया नहीं होता। वो जब सिचुएशन आ जाती है तभी पता चलता है कि ये तो नहीं था। यस, यस। तो सबसे पहला काम है कि आपने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया कि भाई एक रैंडम इवेंट कभी भी मेडिकल का मेरे लाइफ में आ सकता है, और ये किसी की लाइफ में भी आ सकता है। तो सबसे पहले इसको मैं प्रोटेक्ट कर लेता हूं। कैसे? बाय टेकिंग अ प्रॉपर हेल्थ टर्म इंश्योरेंस। इसको आप गूगल करोगे, आपको आसानी से मिल जाएंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस होंगे, वहां से आपको मिल जाएंगे। एक बार आपने अपने आप को गार्ड कर लिया, इसके बाद आता है कि अच्छा दूसरे और क्या पैटर्न्स हैं जो मेरी लाइफ में आ सकते हैं, जो कि ज्यादा ऑब्वियस है। मेडिकल वाले में क्या है कि आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कब आएगा, कितना खर्चा होगा, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। बट आपको मालूम है कि हाँ एक दो बार तो आ सकता है इस तरह का इवेंट, तो आप इसको ब्लॉक कर लेते हो, प्रोटेक्ट कर लेते हो। लेकिन जो दूसरे पैटर्न है वो बहुत ही ऑब्वियस है। एग्जाम्पल के लिए, शादी होनी है, बच्चे होने हैं, बच्चों का 10th आएगा, बच्चों का 12th आएगा, बच्चों का ग्रेजुएशन आएगा, बच्चों का मैरिज आएगा, आपका रिटायरमेंट आएगा। ये तो बड़े ऑब्वियस इवेंट है ना आदित्य, कि इसमें कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो मिसिंग है, ये तो नहीं आएगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है, नो डाउट अबाउट इट। है ना? लेकिन फिर भी जब प्लानिंग की बात आती है तो हमें लगता है अरे बच्चे का एजुकेशन बहुत दूर है, बाद में देख लेंगे। और वो बाद में देखने के चक्कर में रह जाता है। और फिर कई बार ऐसा लगता है कि अरे पता नहीं वो क्या ग्रेजुएशन में क्या पढ़ाई करेगा, बड़ा रैंडम होगा, या फिर रैंडम हम फील करते हैं, बट जबकि रैंडम है नहीं। आपको कैसे ये चीज पता होगी? आप सिंपल अपने ग्रैंडफादर की लाइफ उठा करके देखो, उन्होंने अपने बच्चों के लिए क्या क्या किया है, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया है, उसको आप देख लो। फिर अपने पेरेंट्स की लाइफ उठा करके देखो, उन्होंने बच्चों के लिए क्या किया है अपनी लाइफ में, कब कब उनके बड़े खर्चे आए हैं, बड़े खर्चे। वही मिलते जुलते आपकी भी लाइफ में आएंगे। सडन एकदम ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा। 80% उससे मिलते जुलते, 20% आप उसमें एक ब्लेंड मान सकते हो, कुछ इधर उधर के चेंजेस आ जाएंगे। ये पैटर्न सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ये पैटर्न है और ये पैटर्न होगा। होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, मैं गारंटी नहीं कह रहा हूं, बट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके बाद ये करना है कि एक बार आपको ये चीजें मालूम पड़ गई,
अच्छा ठीक है कि ये पैटर्न के हिसाब से ये बड़े बड़े खर्चे मेरे आ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज प्रोजेक्शंस। अब इनका प्रोजेक्शन करना है कि ठीक है, अगर इस आज के टाइम पे ये काम होता तो इतने खर्चे लगते हैं, फ्यूचर के हिसाब से इसमें कितने लग सकते हैं। वहां पे आता है थोड़ा सा आदित्य इन्फ्लेशन के बारे में, जो कि थोड़ा सा मैथमेटिकल हो जाएगा, बट यहां तक अगर इस पे कोई आपका फॉलो अप क्वेश्चन है या व्यू है तो प्लीज डू आस्क। नहीं, क्वेश्चन तो नहीं as such, बट मेरे को आपकी जो आपने स्टार्ट किया ना ये टॉपिक, ये आंसर मेरे को बहुत अच्छा लगा। यू सेड कि थिंक अबाउट वेयर यू आर गोइंग, एंड वो उसके लिए पता होना चाहिए कि कहाँ जा रहे हो। तो सब लोगों को आई फील जीपीएस की, जैसे जीपीएस लगाते हैं हम कहीं भी जाने के लिए, तो वो एक हम पैटर्न, एक रूट फॉलो करते हुए जाते हैं। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें वैसे ही पता हो कि क्या पैटर्न। बहुत अच्छा आपने बताया कि अपने ग्रैंडफादर की लाइफ में देख सकते हो, अपने आसपास वालों की लाइफ में देख सकते हो जो आपसे शायद 15 20 30 साल आगे हैं अपने लाइफ करेक्ट। स्टेज में। एंड वही पैटर्न प्रोबेबली आपकी लाइफ में भी रिपीट होंगे। तो ये सोचो कि आप कौन से रास्ते पे चल रहे हो, एंड वो रास्ता तो एक ही जगह जाएगा। क्या आपको वहीं जाना है, कंटिन्यू। अगर कहीं और जाना है तो रास्ता तो चेंज करना ही पड़ेगा। करेक्ट। करेक्ट। तो पैटर्न आइडेंटिफाई करने के बाद, अच्छा पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए एक इसमें आपको अपने डेटा को थोड़ा सा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने डेटा को समझना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल तो मैंने आपको बता दिया कि आप फैमिली में ही बाकी लोगों को भी देख सकते हो, प्लस खुद के भी स्पेंडिंग पैटर्न को भी एक बार उठा करके आप देख सकते हो कि मेरा किस तरह का स्पेंडिंग पैटर्न है, किस तरह का मेरा थॉट है। एक बार वो पैटर्न आपके समझ में आया कि ठीक है चलो ये पैटर्न है, ये एक्सेप्टेंस। इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रोजेक्शंस, कि फ्यूचर के प्रोजेक्शंस मेरे क्या क्या है, उसको आप नोट करना चालू करते हो। और ये प्रोजेक्शंस को जो आपने एक वर्ड दिया गोल, दैट इज अवर गोल, कि अच्छा ठीक है यहां पे मुझे पहुंचना है, तो ये मेरे कुछ गोल्स हो गए। अब गोल्स तो लिख लिए, लेकिन ये कैसे मालूम पड़ेगा कि कितना खर्चा लगने वाला है। कई बार हम जैसे अलग अलग आर्टिकल्स में और न्यूज में वगैरह देखते हैं कि भाई 20% सेव कर लो मोर देन इनफ है, 30% सेव कर लो मोर देन इनफ है। आई रिस्पेक्ट देम, बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वो बताते हैं, क्योंकि उनको जनरल मास ऑडियंस को बताना है। बाकी पर्सनल फाइनेंस इज वेरी पर्सनल, कि आपका जो प्रोजेक्शन है, आपका जो गोल है, उसके हिसाब से डिसाइड होना चाहिए कि मेरा इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कितनी लिक्विडिटी उसमें होनी चाहिए, कितना मैं रिस्क लेना चाहता हूं। ये जो आपने प्रोजेक्शंस अपने तय किए हैं उसके बेस पे निकल के आता है, ना कि कोई एक रैंडम नंबर 20 30 10%। बट फिर भी अगर मास ऑडियंस को बताना है, पब्लिकली बताना है, तो जाहिर सी बात है हमें एक नंबर फॉलो करना पड़ेगा। तो आप 20 30% का जो भी है फॉलो करने का सोच सकते हैं। बट मेरा सबसे रिक्वेस्ट ये होगा कि आप अपने पर्सनल फाइनेंस के लेवल एटलीस्ट पेन पेपर लेकर के बैठो, या सिंपल एक्सेल शीट लेकर के बैठो, वो ज्यादा अच्छी चीज है। उसको लेकर के बैठो आप, और उसमें नोट करो कि ठीक है मेरे ये फ्यूचर के गोल्स हैं। और ये सोचो कि आज ही के टाइम पे अगर ये खर्चा होता तो कितना खर्चा होता। सिंपल। कई बार ये बहुत इशू होता है ना आदित्य, कि फ्यूचर में कितना होगा भाई, क्या मैं प्लान करूं। ये तो कुछ भी हो सकता है। करेक्ट, ये रैंडमनेस रहती है माइंड में कि ये तो कुछ भी हो सकता है, हो सकता है, इसलिए कुछ मत करो। इसलिए कुछ मत करो। हाँ, इसमें कुछ मत करो। जबकि मैंने थोड़ी देर पहले सबसे पहले यही आपका मिथ ब्रेक किया कि कुछ भी रैंडम नहीं है, इतना रैंडम नहीं जितना रैंडम हमें लग रहा है। कुछ भी ऐसी चीजें रैंडम नहीं बदल जाती है, उसमें एक पैटर्न है। तो आप सबसे पहला ये चीज नोट करो कि अगर आज के दिन में मुझे ये इवेंट एग्जीक्यूट करना होता, मुझे एग्जीक्यूट करना होता, बाकी सारे वेरिएबल निकाल दो, तो कितना खर्चा लगता। सिंपल। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कितना, तो आसपास देख लो आज के टाइम पे आपके घर में एक मैरिज में कितना कॉस्ट लग रहा है। आप देख लो आपके घर में जो 4 लोगों ने ग्रेजुएशन किया है उनका एवरेज कॉस्ट क्या आया है, 4 लोगों ने 12th किया है, कोचिंग वगैरह किया हुआ है, कितना एवरेज कॉस्ट आया है। कार ली हुई है, एवरेज कॉस्ट कितनी आई है। सिंपल सी चीज है। घर लिया हुआ है, एवरेज कॉस्ट कितना है। सिंपल सा देख लो आसपास के 4 लोगों का, आपको एक डेटा मिल जाएगा कि आज के टाइम पे यही चल रहा है। तो ये हो हाँ, गया तो आपका। ये एस्टिमेट कर लें कि अगर वही चीज, चाहे वो कार हो, एजुकेशन हो, मैरिज हो, अगर हाँ, हमें आज एग्जीक्यूट करनी हो अपने फाइनेंशियल सिचुएशन एंड माइंडसेट के अकॉर्डिंग, तो आज हम क्या स्पेंड करेंगे उस पर। यस यस, आज के टाइम पे। अब इसमें कुछ
कुछ चीजें ऐसी हैं जो फिर भी ना रैंडमनेस माइंड में बनी रहती है। जैसे घर वाला हो गया, अब घर तो 60 लाख में भी मिल रहा है, 1.5 करोड़ में भी मिल रहा है, 3 करोड़ में भी मिल रहा है ना। तो इसीलिए हम फिर आगे का सोच ही नहीं पाते, जबकि हमें ये सोचना है कि हमारे आसपास के लोग, भाई जो 4 लोग हैं जो हमारे आसपास के हैं जिनको मैं थोड़ा एस्पायर करता हूं, कहां पे ले रहे हैं, उनका एक एवरेज नंबर लेकर के आप प्लॉट तो करो। आपको लाइफ में कभी भी 100% राइट नहीं होना है। आप 60 to 65% भी राइट हो गए ना, तो भी आप लाइफ सबसे बेहतर जी सकते हो। वो परफेक्शन का जो कीड़ा है ना आदित्य, बस वही है जो हमें ये प्लान भी नहीं करने देता। अगर आप, मैंने कम से कम मतलब हजारों स्टूडेंट से बात की है, प्लानिंग के टाइम पे हमेशा उनका सबसे पहला यही थॉट होता है कि लेकिन सर कुछ भी हो सकता है। रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, वो एक प्रोजेक्शन के हिसाब से होगा, बट हमारे माइंड यहीं से शुरू करता है, कुछ भी हो सकता है। राइट। आप आगे तो बढ़ो, परफेक्शन होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बट अगर हम यही खड़े रहेंगे तो पक्का परफेक्शन नहीं आएगा। हाँ, हमारी लाइफ प्रोग्रेशन वाली है, परफेक्शन वाली है ही नहीं। और इसमें मैं जब मैं बोल रहा हूं हमारी लाइफ, मतलब हम, मैं इंडिविजुअल अपनी बात या हम इसकी बात नहीं कर रहा हूं, आप पूरे नेचर को उठा करके देख लो, पूरे ब्रह्मांड को उठा करके देख लो, वो लगातार प्रोग्रेस करता रहता है, वो लगातार चीजों को शेप देता रहता है। कहीं पे भी एवोल्यूशन या नेचर का ग्रोथ कहीं रुका है कि अब परफेक्ट हो गए रुक जाते हैं? नहीं ना, वो कंटिन्यूअसली अपडेट होता रहता है, बट कहीं से शुरू तो करना ही पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है, आपके हिसाब से जो आपको लगे, आप वहां पे एक बार पहले नोट करो, प्लॉट करो नंबर्स को, सबसे पहला चीज। अच्छा, अब जैसे ग्रेजुएशन को लेकर के मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये बहुत फनी क्वेश्चन है, बट इससे ना बहुत सारे लोगों का थॉट क्लियर हो जाएगा कि मान लो जैसे मुझे अपने बच्चे के ग्रेजुएशन के लिए प्लानिंग करनी है, मेरा बच्चा 5 साल का है, और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे यहाँ पे आसपास के लोगों को अप्रोक्सीमेटली कुछ तो खर्चा लगता है, 10 लाख, 20 लाख या 25 लाख ग्रेजुएशन में लगता है। अब मेरे मन में आ रहा है कि अगर वो एमबीबीएस कर लिया तो, अगर वो नासा में चला गया तो, अगर वो ये कुछ और कर लिया तो मैं गलत प्लान कर लूंगा। करेक्ट आदित्य, ये माइंड में क्वेश्चन आ सकता है ना। तो वहां पे हमें सोचना है एज अ फादर हम कितना करना चाहते हैं, नॉट कि पता नहीं फ्यूचर में क्या डिमांड आएगी। एज अ फादर आप कितना करने को तैयार हो वो आप नोट करो। अब अगर उसको नासा में ही जाना होगा तो आप मान के चलो कि वो कुछ स्कॉलरशिप वगैरह भी लेकर के आएगा। आप एज अ फादर कुछ तो तैयारी करके रखो, है ना, कि एज अ फादर मैंने तुम्हारे लिए 25 लाख रुपए इकट्ठा किया हुआ है, ये तुम अपनी एजुकेशन में इस्तेमाल करो। अब इसका चाहे तुम म्यूजिक सीख लो, चाहे तुम एक्टिंग सीख लो, चाहे तुम जो करना है सीख लो, और 10-20% ऊपर नीचे हो सकता है, बट मेनली एज अ फादर तो आप तैयार हो, आपने कुछ तो प्लान करके रखा है। करेक्ट। एंड आई इंसिस्ट कि आपने अगर 25 लाख आपने एक्यूमुलेट करके रखा है, उस टाइम उसका अगर 40 भी खर्चा होता है, पहली हाँ, चीज, जैसे स्टिल मोर देन जीरो। उस करेक्ट। टाइम पे अगर आपको लोन लेना पड़ता तो 40 से बेटर है कि आप एटलीस्ट 15 का लोन ले रहे हो, या हाँ, गॉड विलिंग अगर स्कॉलरशिप या कुछ ले पाते हैं वो, तो हाँ, एटलीस्ट आप लिविंग एक्सपेंसेस पूरे कर पा रहे हो किसी दूसरी कंट्री के। करेक्ट। और ये जो भी है आदित्य, ये तो हम आज प्लान कर रहे हैं, जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होगा आप उस प्लानिंग में मॉडिफिकेशन तो कर ही सकते हो। अभी आप शुरू आज से कर रहे हो ना कि ठीक है इतने से मैं प्लान कर रहा हूं, जैसे जैसे आपकी इनकम और चीजें आपकी बढ़ेंगी, आपको विजिबिलिटी ज्यादा आएगी। जैसे मुझे 1000 किलोमीटर जाना है ड्राइव करके, तो मुझे यहां से 1000 किलोमीटर थोड़ी दिखाई देता है, मुझे तो बस एक डायरेक्शन दिखाई दे रहा है कि डायरेक्शन यही है, बाकी मुझे आगे का 2 किलोमीटर भी 1 किलोमीटर भी दिखाई दे रहा है तो भी मैं गाड़ी तो चलाना चालू करता हूँ। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाता हूँ मुझे आगे की विजिबिलिटी आने आती जाती है। करेक्ट। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक जीपीएस भी आपका रूट कितनी बार मॉडिफाई कर देता है, हमें पता भी नहीं चलता। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि चालू करो, सबसे पहले ये पेपर पे प्लॉट करो, जो भी आपको लगता है आप उसको प्लॉट करो। तो सबसे पहला, जैसे ये प्लॉटिंग हो जाती है कि अब चलो मान लो मैंने प्लॉट कर लिया, मान लो एग्जाम्पल से चलते हैं कि मान लो मेरा एक बच्चा है 5 साल का, मैंने लिख लिया कि ठीक है 10वीं तक तो नॉर्मल जैसे चलना है, जैसे सब चीजें चल रही वैसे मैं भी सारा तो कर ही लूंगा। 10th में थोड़ा सा कई बार कई फैमिलीज में बड़ा खर्चा आता है जहां पे आप कोचिंग सेंटर और ये सब में जाते हो। 12th में एक बड़ा खर्चा आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा खर्चा आता है वो आता है ग्रेजुएशन में, एंड उसकी मैरिज में आता है। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कराना है तो वहां पे भी एक बड़ा खर्चा आता है। तो ये कुछ खर्चे हैं मान लो आपने नोट कर लिए।
ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय करके। और उसके सामने आपने ये नोट कर लिया कि आज के दिन में अगर ये एग्जीक्यूट होता तो अप्रोक्सीमेटली इतना खर्चा लगता। इसके बाद अब आपको ये देखना है कि एक्चुअली ये इवेंट कब होगा, फ्यूचर में एक्चुअली में ये इवेंट कब होगा। अब वो एक्चुअल में इवेंट कब होगा, अगर मेरा बच्चा 5 साल का है तो वो 10वीं में पहुंचेगा 10 साल बाद, 12वीं में पहुंचेगा यहां से 12 साल बाद, ग्रेजुएशन में 13th ईयर में पहुंच जाएगा, वो 12th पास करते इमीडिएटली ग्रेजुएशन में। जो भी आपके यहाँ एवरेज शादी का एज हो उसके हिसाब से आप नोट कर लो कि 20 साल बाद उसकी शादी होगी 25 की एज में। इस तरीके से आपने नंबर ऑफ ईयर्स वहां पे नोट कर लिया। ठीक है, इससे आपको मिलेगा कि ये इवेंट अप्रोक्सीमेटली कब तक हो सकता है। यानी कि ये इवेंट अगर 10 साल बाद होना है तो 2033 में होगा, 2035 में होगा, 2036 में होगा, 2038 में होगा। आपको एक प्रोजेक्शन मिलके तैयार आ जाएगा। एग्जैक्टली उस समय नहीं भी होगा चलेगा, बट उसके आसपास भी हुआ तो भी यू आर रेडी। अब इसके बाद जब आपको ये ईयर्स मिल गए, आपको नंबर्स को 6 to 7% इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर देना कि अगर महंगाई 6% से ही आगे बढ़ती रही, जो कि पिछले 20 साल का आप हिस्ट्री उठा करके देखोगे एवरेज लगभग 6% के आसपास है, अगर इतने से बढ़ती रही तो मेरे जो सारे काम है ये आज का कितना हो जाएगा उस समय, आज के मेरे खर्चे उस समय के कितने के बराबर हो जाएंगे। 6% इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना है नंबर्स को। यानी कि आज का मेरा 5 लाख रुपए का खर्चा 20 साल बाद शायद मुझे 22 से 24 लाख रुपया लगेगा। ये आपका एक पहला रफ नंबर तैयार होगा कि ये मेरे कुछ फ्यूचर के गोल्स हैं, और इसमें रिटायरमेंट भी आपका ऐड होगा कि आपको रिटायरमेंट का जो भी एक मंथली इनकम टाइप का चाहिए वो भी आप वहां पे इसी प्रोजेक्शन से नोट करते। अब जब आपको ये सारे विड्रॉल्स मालूम पड़ गए कि हाँ इस टाइम पे मुझे मुझे इतना पैसा अप्रोक्सीमेटली लग सकता है, अब जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो जिस भी रेट से वो ग्रो कर रहा है, और देखो कि क्या वो इन्वेस्टमेंट जो भी मैं कर रहा हूं उस समय पहले तो लिक्विड अवेलेबल होगा कि नहीं, दूसरा अगर होगा और मैं इतना पैसा वहां से निकालूंगा तो मेरा काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये आपको पहले ये बताएगा कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो सफिशिएंट है या नहीं है। दूसरा, अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये आपको इंस्पायर करेगा कि चालू करो जर्नी। ये मत सोचो कि ये तो बहुत दूर है। दूर सोच के बहुत सारे लोग चालू ही नहीं कर पाते। फिर वो पास आ जाता है। हाँ, और फिर वो पास आ जाता है तो और चाहिए होता है उसके बाद हमें पैसा इमीडिएट, और इमीडिएट जब पैसा चाहिए होता है तो क्या याद आता है, लोन। एक तो लोन याद आता है आदित्य, और दूसरा एक और चीज याद आती है, वो आती है टिप, कि जल्दी से कोई मुझे टिप दे दे और मैं जा करके फटाफट स्टॉक मार्केट में डबल कर लूंगा, या मैं कहीं और से डबल कर लूंगा, और उस चक्कर में वो बंदा लॉस करता है। और फिर उस समय उसे अगर कोई समझाता हुआ मिलेगा तो वो बोलेगा कि बट आई वांट मनी नाउ ना, क्योंकि मेरे बच्चे की शादी है, कि मेरे बच्चे का एजुकेशन है। भाई वो इसलिए आई वांट मनी नाउ वाले जोन में है क्योंकि उसने इतने समय से अपने आंख कान नाक बंद करके रख लिए थे। उसको देखना ही नहीं था कि मेरा बच्चा मेरे सामने 5 साल का होते होते 15 का हुआ, 20 हुआ, 25 हुआ, ये सब मेरे सामने हुआ है, बट मैं इग्नोर कर रहा, मुझे ही नहीं देखना था। तो ये प्लानिंग का जो पार्ट है, ये जब आप नंबर्स को थोड़ा सा प्लॉट करते हो तो आपको समझ में आता है। अगर आपको नंबर्स कुछ भी प्लॉट नहीं करने, कुछ मत करो, आप कुछ भी मत प्लॉट करो, सिंपल सा जो भी आपने लिखा है हर 12 साल में आपको नंबर्स को मान के चलो आप कि डबल कर लो। यानी अगर आज मुझे एक शादी करने के लिए 20 लाख रुपए का खर्चा है, 12 साल बाद सेम लेवल की शादी करने के लिए 40 लाख रुपया लगेगा। जी अच्छा फॉर्मूला है, करेक्ट। सीधा 12 से मल्टी, क्योंकि 6% का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 12 साल में डबल कर देता है, रफली ये होता है। तो आप इसको ही मान करके अगर आज का आपने लिखा और आपके जो गोल्स हैं मान लो 6 साल बाद दूर है तो 50% से बढ़ा दो, 12 साल बाद दूर है तो डबल कर दो, और अगर 18 साल बाद दूर है तो 1.5 गुना कर दो। ये कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं, बट अप्रोक्सीमेट एक नंबर निकाल लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैथमेटिक्स के चक्करों में लोग फंस जाए।
और फिर आगे का काम ना कर पाए। एब्सोल्युटली, प्रोसेस सिंपल होगा तो वो शायद फॉलो करेंगे, सिंपल नहीं होगा तो यस, कोई चांस नहीं फॉलो करें। यस, यस। तो ये सामने से निकल के आता है पहला प्रोजेक्शन, इस तरीके से। सो लेट मी जस्ट रिपीट, आपने जो बोला इन वेरी शॉर्ट। सबसे पहले तो हमें चाहिए इंश्योरेंस। जैसे हमारे जो ब्लैक स्वॉन इवेंट्स हैं, जो जहाँ पे हम जीरो पे जा सकते हैं, वो हमने खत्म कर दिए हैं। करेक्ट, अब विच इज हमको अपने आप को गाइड करना। एब्सोल्युटली हमने कह दिया कि हम जिस लेवल पे हैं, अब चांस है कि हम उससे नीचे तो नहीं जाएंगे इन एनी सिचुएशन। अब हमें उसके ऊपर जाना है। करेक्ट। ऊपर जाने के लिए सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट या प्लॉट करने पड़ेंगे कि हमें क्या क्या खर्चे आने का चांस है लाइफ में। जैसा आपने यस, बताया, कैन बी बच्चों की शादी, एजुकेशन, इट कैन बी आपका वर्ल्ड ट्रैवलिंग की गोल, इट कैन बी आपका कार खरीदना, इट कैन बी, इट इज वेरी पर्सनलाइज्ड, पर्सनल फाइनेंस इज यस, पर्सनल, बट वो यस, आपके ऊपर है। एंड सिंपल 3-4 स्टेप्स। पहली चीज, आज उसमें कितना खर्चा आएगा। सेकेंड थिंग, वो कितना दूर है आज से। एंड अकॉर्डिंग टू दैट, कुछ 6-7% इन्फ्लेशन रफली लेकर, उसमें इतने साल बाद कितना खर्चा आएगा अकॉर्डिंग टू द सेम मैथमेटिक्स। यस, एंड वो इतना खर्चा आएगा, क्या मेरे करंट इन्वेस्टमेंट पैटर्न से, मैं आज जितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या उससे वो पूरा हो जाएगा उस दिन का खर्चा। अगर हो जाएगा, वेल एंड गुड। नहीं हो पाएगा तो इट्स अ वेकअप कॉल कि हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना शुरू करें। यस। एक ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाना शुरू करें। दूसरा, इसमें ना आदित्य एक और चीज समझ में आती है कि क्या मैंने कहीं इन्फ्लेटेड नंबर्स तो नहीं ले लिए। कई बार होता है ना कि हम लिखते लिखते बहुत बार ऐसा होगा कि आप इन्फ्लेटेड नंबर मतलब बड़े बड़े नंबर्स ले लोगे आप कि नहीं नहीं इतना तो लेते ही है। फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं नहीं, या तो अब मैं इनको अगर अचीव करूं करना है तो इनपुट बढ़ा दूं अपना, इनपुट बढ़ाओ, या फिर इनको एडजस्ट करो, थोड़ा रियलिस्टिक लेकर करके आओ। तो दो चीजें हुई, या तो नंबर्स को रियलिस्टिक करो थोड़ा और, या तो फिर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ। एब्सोल्युटली, एंड ठीक। टू बी ऑनेस्ट, आपने बोला नंबर्स को रियलिस्टिक करो के दो तरीके हैं। एक तो मैथ्स रीचेक कर लो कि क्या हाँ, एक्चुअली आज आपका होगा, एंड क्या हाँ, आपका लाइफस्टाइल एंड इनकम वो अलाउ करती है। अगर आज मैं हाइपोथेटिकली, अगर मैं कोई 10 लाख की कार चला रहा हूँ और मेरा एम है कि मैं बिना इनकम बढ़ाए कल को फरारी ले लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं होगा शायद। तो यस, हमें अपने गोल्स भी अकॉर्डिंग टू इनकम ही रखने पड़ेंगे। नहीं तो सेकंड ऑप्शन ऑलवेज है कि आप अपनी इनकम बढ़ाने पे काम करें, दैट इज अ डिफरेंट। यस, यस। तो एक होता है, इससे देखो तीन चीजें एक बार में ही ना अलाइन हो जाती। एक, अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आपको सेविंग बढ़ाने का इंस्पिरेशन मिलता है। करेक्ट। तो आपको जो आप इधर उधर के आप लीकेज थे वो आप रोक देते हो कि यार फालतू जगह पे लीकेज जा रहे हैं, इससे अच्छा मेरे जो फ्यूचर के गोल हैं उनको अलाइन कर लेता हूं। बिल्कुल। दूसरा, आपको इंस्पिरेशन मिलता है कि कहीं मैंने इन्फ्लेटेड गोल्स तो नहीं रख दिए हैं, उनको मैं नॉर्मल एडजस्ट कर देता हूं। अगर गोल्स भी नॉर्मल हैं, मैं कई बार उसको एकदम नीचे में नहीं जाना है, गोल्स को एकदम नीचे नहीं करना कि मैं तो 2 लाख में शादी कर लूंगा, वो मतलब गलत चीज है। जो नेचुरल है वही रखो, क्योंकि उसके एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे नहीं जा पाओगे। आपने गोल्स भी अपने नॉर्मल रखे, आपने इन्वेस्टमेंट भी अपनी नॉर्मल रखी, इसका मतलब आपका शीट आपको सिग्नल दे रहा है चिल्ला चिल्ला के कि इनकम बढ़ाओ। करेक्ट। बहुत ऑनेस्टली आपको वो बोल रहा है कि इनकम बढ़ाओ, चांस नहीं, ऑप्शन नहीं है बेसिकली। ये आपकी जरूरत है, इनकम बढ़ाओ वरना फंस जाओ। एब्सोल्युटली। तो ये तीनों चीजें इससे समझ में आती हैं। मैं आपको बताता हूं आदित्य, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास ज्वाइन करते हैं जिनकी इनकम 1.5 लाख, 2 लाख इतनी है। उनके केस में कई बार निकल के आता है कि इनकम बढ़ाना तो गुड टू हैव ऑप्शन है, मेन उन्होंने लाइफस्टाइल को इतना एडजस्ट कर दिया है, इन्फ्लेट कर दिया है कि सेविंग नहीं हो पा रही। तो अगर वो इवन इनकम बढ़ा भी लेंगे ना वहां से, उन्होंने इतना ज्यादा अपना खर्चे इन्फ्लेट कर रखे हैं कि वो इनकम बढ़ाना उनके लिए फायदा नहीं करेगा। शायद उनका माइंडसेट ऐसा है कि उनको इनकम बढ़ाएंगे भी तो लाइफस्टाइल और बढ़ा लेंगे शायद। यस, यस, वो जो रिलेटिव मोशन है उनका, वो लाइफस्टाइल बढ़ाने का ज्यादा तेजी से चलता जाता है। तो वहां पे एक चीज़ बहुत ध्यान रखेंगे। फ्यूचर की, कि फ्यूचर हाँ, में हमने मेक श्योर किया कि हमारी इमरजेंसी से प्रॉब्लम ना हो एंड गोल्स अचीव हो। बट करेक्ट। फॉर पीपल जो ऑलरेडी एक डेट ट्रैप में है, जो हम्म,
चलो, एक तो होता है कि एक सिंपल होम लोन चल रहा है, मे बी एक कार लोन चल रहा है, दैट माइट और माइट नॉट बी ओके फॉर एनी इंडिविजुअल, वो सबका अपना अपना डिसीजन है। बट हम्म, से भी आई एम श्योर कुछ लोग अभी सुन रहे होंगे जो uh, कई लोन्स में है, प्लस क्रेडिट कार्ड डेट में है, प्लस किसी फ्रेंड से भी उधार ले रखा है, हम्म, प्लस शायद किसी एनबीएफसी से भी लोन ले रखा होगा। तो हम्म। जो माइंडसेट बन जाता है डेट ट्रैप का, उससे उन लोगों को डेट कैसे ओवरकम करना चाहिए? तो देखो आदित्य, जो मैंने देखा है ना, मुझे ये समझ में आया ना कि डेट एक्चुअली ऐसे साइड से ये किसी चीज का ना इम्पैक्ट है, ये कोर रीजन नहीं है। जैसे प्लानिंग हमने शुरू में बात की, जब आपको विजिबिलिटी नहीं है फ्यूचर की, जब आपने कुछ प्लान करके नहीं रखा है, तो आप रैंडम मूव करोगे। करेक्ट। आपको जो अच्छा लगे उस डायरेक्शन में मूव कर जाओगे आप। या फिर आप मेडिकल सिचुएशन जैसे इस तरह की भी कोई सिचुएशन आ सकती है जहां पे आपने पहले से प्लान करके नहीं रखा है, वो आपको डेट की तरफ धकेल देती है। शुरू पहले दिन से कोई डेट से नहीं शुरू करता, बहुत रेयर ही होगा कोई जो पहले दिन से डेट से शुरू करता है, ये तो आप मानते हो। करेक्ट। एब्सोल्युटली, चांस ही नहीं। तो सबसे पहले उस पर्सन को ये एनालाइज करना चाहिए कि भाई मेरा पैटर्न क्या है, मैं डेट में गया ही क्यों। अगर मान लो आप उसको निकाल भी लोगे ना डेट से बाहर, वो फिर चला जाएगा, वापस चला जाएगा, राइट। क्योंकि उसने वो प्रोसेस तो बनाया ही नहीं कि नहीं जाना है। उसको बस इस बात का इल्यूजन है कि अगर मैं निकल जाऊंगा तो मैं नहीं जाऊंगा। और जो ये बोलता है कि मैं निकल जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, तो मैं उसको यही पूछता हूं कि अगर निकल ही जाओगे आप, तो वो प्रोसेस क्या है वो तो बताओ। वो आइडेंटिफाई कहाँ किया है, कैसे निकल रहे हो? कैसे निकल रहे हो। वो आइडेंटिफाई करने का तरीका है सबसे पहले अपने पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, कि क्या मेरी इनकम ही कम है। जो अभी हमने थोड़ा प्लान वगैरह कर से बात की, उससे मालूम पड़ जाता है कि मेरी इनकम ही कम है। दूसरा, क्या मैं बहुत ज्यादा ओवर स्पेंडिंग और इम्पल्सिव स्पेंडिंग कर रहा हूं क्या, इस वजह से मैं बार बार डेट में जा रहा हूं। तीसरा, मैं जो बताने वाला हूं इसको बहुत ध्यान से, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट, इसको सुनो। कहीं आप इमोशनल प्रेशर में आकर के खर्चे कर करके तो नहीं डेट में चले जा रहे हो। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल। आपको घर से फोन आता है कि पैसा चाहिए और आप तुरंत भेज देते हो। आपको मालूम नहीं क्यों, कैसे, क्या हो रहा है। या घर में कुछ भी आपको लगा, आप खर्चे लगे, आपने तुरंत बढ़ चढ़ के वो क्या बोलते हैं उसको, हीरो बनने के लिए, हीरो बनने के लिए, तो मैं कर रहा हूं। मैं करने का एहसास होता है ना कि मैंने किया, उस चक्कर में आप उछल उछल के कर रहे हो। मैं आपको ऐसे एक से एग्जाम्पल बताता हूँ आदित्य, जहां पे लोगों ने गांव पैसे भेजे हैं लोन लेकर के, पेरेंट्स को पैसे दिए हैं लोन लेकर के। तो मैं उनसे बस इतना पूछता हूं, मैं आपको गारंटी बोलता हूं, जितने लोगों के पास लोन है ना, उसमें से कम 50 to 60% लोगों की फैमिली को नहीं पता है कि उनके पास लोन है। हाँ, बिल्कुल, घर पे तो नहीं बताते। हाँ, क्यों नहीं बता रहे भाई। मैं अभी आपको चार यहाँ पे मेथड बता दूं कि भाई ऐसे लोन से निकल जाओगे, बट वो तो फिर से घूम के वहीं पहुंच जाएंगे ना। इसीलिए मैं पहले कोर पे बात कर रहा हूं कि ये प्लानिंग का ही पार्ट है उनके। मेरा सिंपल, मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूं कि क्यों नहीं बता रहे हो, बताओ मुझे। इसलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि वो पैसे को इफिशिएंटली इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। चूंकि हम पैसे को इफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो सामने से जो डिमांड आती है ना, उसको हम लगता है कि पूरी कर देते हैं, तो इससे वो क्वेश्चन नहीं उठेगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं अगर बहुत इधर उधर का खर्चा कर रहा हूं, और अचानक से मेरी वाइफ ने या मेरी मदर ने भी कभी बोल दिया मुझे कि मुझे भी बढ़िया फोन चाहिए, तुम तो आईफोन लेके घूम रहे हो, मुझे भी बढ़िया फोन चाहिए, अब मैं कैसे मना करूं, क्योंकि मैं तो उछल रहा हूं चारों तरफ। मेरे पास तो है। हाँ, मेरे पास तो है ही है। अब मैं कैसे उनको मना करूं कि नहीं नहीं नहीं, तुमको तुमको नहीं दिलाऊंगा। अब मुझे उसको कवर अप करने के लिए उनके लिए भी करना पड़ेगा। और वन ऐसे बैड एक बार नहीं, 10 बार चीजें होंगी। वो तो अपने लाइफस्टाइल ही बना लिया उसको अपना, वो वन बैड डिसीजन आफ्टर अनदर ही चलता रहेगा। यस। तो
जब तक आप अपना पैटर्न नहीं आइडेंटिफाई करोगे, जो मैंने इमोशनल वाला पॉइंट बोला, वो भी बहुत जरूरी है, उसको पकड़ना बहुत जरूरी है, पकड़ना। जब तक आप रीजन नहीं आइडेंटिफाई करोगे, आप लोन से बाहर कैसे आओगे? इसके बाद एक और रीजन होता है, इमोशनल एक रीजन हो गया, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल रीजन। इसमें क्या होता है आदित्य, कि मान लो मेरी जो दिन भर की एक्टिविटी है, दिन भर की, वो सारी की सारी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें मैं कंजम्पशन कर रहा हूं बस। राइट। सिर्फ मेरा पूरा दिन भर का काम कंजम्पशन का है। वो बंदा डेट में जरूर जाएगा, मेक सेंस। जरूर जाएगा वो। देखो, एंड ऑफ द डे हम सब लोग थोड़ा थोड़ा लाइफ से हैप्पीनेस चाहते हैं, करेक्ट? इसीलिए मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए भी रहे हैं। हाँ, लेकिन ये जो हैप्पीनेस है, ये दो, अगर मैं ब्रॉडर लेवल पे देखूं, दो चीजों से आता है। एक होता है कुछ कंज्यूम करके, एक होता है कुछ प्रोड्यूस करके। वही ड्यू। अब कंज्यूम करके अगर मैं हैप्पीनेस वाले चक्कर में फंस गया हूं कि मैंने मूवी देख ली इसलिए मैं खुश हो गया, मैंने कुछ खा लिया, चलते चलते मैं वॉक करते हुए जा रहा हूं और मैं चारों तरफ होटल के देख रहा हूं, चारों तरफ बिल बोर्ड बिल बोर्ड बिल बोर्ड, अचानक से मुझे लगा कि कुछ खा ही लेते हैं। ऐसे ही, मुझे भूख नहीं थी, मेरे हेड को भूख थी बस, मेरे पेट को भूख नहीं थी। मैं ऐसी कंजम्पशन में बिजी हूं, दिन भर मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ, शॉर्ट्स देख रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, या सामान खरीद के मैं खुश हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे कंजम्पशन में हैप्पीनेस मैंने ढूंढ रखा है। और कुछ लोग होते हैं जो अपनी डेली एक्टिविटी में कुछ पार्ट प्रोड्यूसरशिप में होते हैं, कि मुझे प्रोड्यूस करके हैप्पीनेस लाना है। दो तरीके से लोग संडे को स्पेंड कर सकते हैं, एक मॉल जाकर के कुछ कंज्यूम करके, या फिर गार्डन जाकर के एक प्लांट ही लगा दो। मुझे बताओ कौन से में कम खर्चा है और अच्छा हैप्पीनेस है? लोकेश, ये चीज हमने ग्रुप पे कई बार डिस्कस करी है कि ये जो सो कॉल्ड फन है, फन ऑफ बाइंग एन आईफोन, फन ऑफ बाइंग समथिंग एक्सपेंसिव जो शायद हमारे बजट के बाहर है, वो हाँ। तभी तक फन होता है, तभी तक उसमें एंजॉयमेंट होती है जब तक आपने फन ऑफ ग्रोइंग योर नेटवर्क नहीं देखा होता। यस। तो आप धीरे धीरे यस। अपने नेटवर्क को ग्रो करते हुए देखते हो ना, कि नेगेटिव से, जीरो से 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ पहुंची, उससे ज्यादा हाई ड्रग कोई हो ही नहीं सकता। तो तो इसको आदित्य, मैं इसको ऐसे देखता हूं कि जो कंज्यूमरशिप है ना, वो ऑन द स्पॉट हैप्पीनेस देता है, ऑन द स्पॉट, खरीदते ही मजा आ जाएगा। लेकिन जो प्रोड्यूसर है ना, वो थोड़ा डिलेड ग्रेटिफिकेशन है। जैसे आपने एक प्लांट लगाया और 4 साल बाद वो फल देगा, तो वो डिलेड है, वो उसके बाद वो लंबा रहेगा। बट वो 4 साल बाद, आपने अपना बिजनेस चालू किया, 2-3 साल का स्ट्रगल, उसके बाद कहीं जाकर के उसमें से फ्रूटफुल आएगा। आपने जैसे अभी हम पॉडकास्ट ही बात कर रहे हैं, है ना? अगर हम पॉडकास्ट पे कुछ प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, ऐसा इमीडिएट हमको कुछ बहुत बड़ा ग्रेटिफिकेशन नहीं है, डिलेड होगा ये। कुछ लोग सुनेंगे, उनको अच्छा लगेगा, तो वो बताएंगे सर मुझे ये पॉइंट आपका अच्छा लगा। लेकिन अगर यही हम दोनों मिलकर के एक मूवी देख रहे होते तो ऑन द स्पॉट 3 घंटे में सारा मतलब मजा आ जाता, करेक्ट? एब्सोल्युटली। तो हमारी हैबिट्स किस तरह की ज्यादातर हो गई हैं, क्या हमने पूरे वीक में या पूरे डे में मैक्सिमम टाइम अगर अपना कंजम्पशन का बना रखा है, तो आप कैसे मान के चल सकते हो कि आप डेट फ्री होगे? आपको पहले नेट नेट प्रोड्यूसर वाले जोन में जाना पड़ेगा, अपनी हैबिट्स को ऑब्जर्व करके। प्रोड्यूस करने में आपको मजा आना चाहिए, बट ये बात सच है कि प्रोड्यूस करने में एफर्ट भी लगता है और वहां पे डिलेड ग्रेटिफिकेशन है। और इस वजह से ज्यादातर लोग प्रोड्यूसर नहीं है। कितने बिजनेसमैन हैं? हार्डली 1-2% लोग बिजनेस के लिए ट्राई भी करते हैं, 99-98% कंज्यूमरशिप में है, बिल्कुल। कि लाओ मैं क्या कंज्यूम कर लूं, दिन भर कुछ नहीं बचा है तो लाओ अपना टाइम ही कंज्यूम कर लेता हूं 3 घंटे शॉर्ट्स देख करके। सो लोकेश, ऑन वन साइड हमने बात करी डेट की। हम्म। अकॉर्डिंग टू मी, एंड अगेन ये पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, अकॉर्डिंग टू मी डेट साइकिल के बिल्कुल ऑपोजिट आता है हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम। करेक्ट। जो लोग डेट में है या जो नहीं भी है, पेचेक टू पेचेक भी जी रहे हैं, इवन इफ डेट नहीं है, तो हम्म। आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन लोकेश, कि थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है, इफ यू डोंट माइंड, कि व्हाट इज योर मोटिवेशन, आपका क्या मोटिवेशन है? जैसा आपने बोला कि आपने रनिंग स्टार्टअप, फंडेड स्टार्टअप छोड़ दिया, कि मेरी हाँ। नेटवर्थ पर्सनल भी बढ़नी चाहिए। सो आपका क्या पर्सनल मोटिवेशन है, ज्यादा पैसे कमाने का या ज्यादा पैसे बचाने का? एंड हमारा और बाकी लोगों को क्या मोटिवेशन होना चाहिए जो
थोड़ा इजीली हम फॉलो कर पाए शायद। मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बताऊंगा, बट ये जो डेट वाला पॉइंट था मैं इसको 2 लाइन में और एक समअप कर देता हूँ कि पहले तो इनको ट्राई करना चाहिए अपने हैबिट में, हमें ट्राई करना चाहिए इनको, मतलब हमें, मुझे भी यही ट्राई करना चाहिए कि नेट नेट मैक्सिमम टाइम प्रोड्यूसर का हो एज कंपेयर टू कंज्यूमर का। इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि मंथली आपका जो इनकम है और जो मंथली जो एक्सपेंस है उसमें बार बार आप नेगेटिव जा रहे हो, ये सारी चीजें फिक्स करने के बाद भी, तो ये टाइम है आप अपनी इनकम को बढ़ाओ, पहला चीज। दूसरा है, अगर आपको लग रहा है कि इससे आप नेट नेट पॉजिटिव आ चुके हो या आ रहे हो, तो फिर सारे डेट्स को सबसे पहले असेंबल करो, सारी इन्वेस्टमेंट को सबसे पहले असेंबल करो और ये देखो कि मेरे कौन से हाई इंटरेस्ट वाले लोन हैं जो मुझे डैमेज कर रहे हैं, और कौन सी मेरी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो मैंने 6-7% पे कर रखी है और 14% पे लोन ले रखा है, तो ये मैथमेटिकली फिजिबल नहीं है, उसको वहां से कट करके यहाँ पे एडजस्ट करने का, थोड़े ड्रास्टिक थोड़े टफ डिसीजंस हैं बट लेने पड़ेंगे। थर्ड केस, अगर आपको लगता है सिचुएशन आपके आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है, आपकी जो भी इनकम है, मान लो सालाना 10 लाख की इनकम है और आपका 30 लाख का डेट चल रहा है, यानी कि 3 गुना हो चुका है, और ये अनसिक्योर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, होम की नहीं बात कर रहा हूँ, तो आपको हेल्प लेना चाहिए। हेल्प लेने के लिए एक स्टार्टअप है आदित्य, फ्रीड नाम से। वो ये FREED, फ्रीड, वो डेट को 50% डाउन पे सेटल करवा के दे देते हैं। मेरे 3 स्टूडेंट्स अभी तक 50% लो पे सेटलमेंट करवा चुके, उसमें सिविल स्कोर वगैरह गड़बड़ होता है, बट सोचो जो ऑलरेडी अपनी इनकम का 3 गुना ले चुका, उसको क्या सिविल स्कोर, फिर तो वो सिस्टम उसका फटना ही है कि 10 लाख की इनकम है, अगर 30 लोन है, तो भाई 14% भी अगर लोन इंटरेस्ट जा रहा है तो 4 लाख तो इंटरेस्ट में जा रहा है, तो 10 में से अगर वो 4 इंटरेस्ट दे देगा तो 6 में फैमिली चलाएगा, और अगर चला भी लिया तो सिर्फ इंटरेस्ट ही तो दे रहा है, बेस अमाउंट तो दिया ही नहीं उसने। तो ऐसे केस में मेरे हिसाब से प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए। तो ये तीनों केस मैंने आपको सबसे पहले कुछ और चीजें बताई कि किस वजह से ये जाता है, वो वजह फाइंड करनी है, तो ही आप परमानेंट बाहर निकल पाओगे। वजह नहीं फाइंड करोगे फिर से वहीं पहुंच जाओगे। ऑलवेज। ठीक है, बट दिस अब स्टार्टअप इज, मैं भी इसको पर्सनली भी देखना चाहूंगा, नॉट फॉर माई सेल्फ बट आई नो पीपल अराउंड मी जिनको काफी हेल्प होगी इससे। एंड FREED जो भी थोड़ा सा डेट में ज्यादा है, प्लीज चेक करें इसको। हाँ, जो ज्यादा है वही चेक करें, जो नॉर्मल है जिसके अंडर कंट्रोल सिचुएशन, उनको जाने की भी जरूरत नहीं उस वेबसाइट पे। ठीक है, और उनके फाउंडर का मेरे यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू पड़ा हुआ है, रितेश नाम है, आई थिंक रितेश श्रीवास्तव, कि कैसे ये स्टार्टअप काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। मैंने उनको एक्चुअली इनवाइट किया था क्योंकि काफी स्टूडेंट्स मुझे उस टाइम पे मिल रहे थे। तो ये है पूरा डेट से बाहर निकलने का एक प्रोसेस, आप ये मान सकते हो। ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि मैं यहां पे कैसे पहुंच गया, करेक्ट? व्हाट इज योर मोटिवेशन? हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ ये पूरी कहानी शुरू कहाँ हुई। जब 2017 में मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, उसके थोड़े टाइम पहले जो बीनेक्स्ट के फाउंडर है तेरुसान से मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने काफी कुछ ऐसा पर्सनल फाइनेंस के बारे में काफी कुछ एक्सप्लेन किया था, क्योंकि वो बहुत बड़े इन्वेस्टर है, 16 से ज्यादा कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रखा है, 160+ स्टार्टअप्स में। तो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह काफी कुछ ऐसा उनसे बात बात करके सब कुछ ले लिया। मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ, काफी कुछ मेरा प्रोटेक्शन हो गया उस हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जब ब्रेक हो तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा खर्चा हुआ होगा। डॉक्टर सेड कि पता नहीं आपका भाई उठ के खड़ा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हमें नहीं पता है भाई। 2019, 2 साल बाद मेरा भाई उठ के बैठने लगा। तो उस 2 साल में इतना ब्लीड किया था हमने फाइनेंशियली कि मैं आपको बता नहीं सकता। जाहिर सी बात है, एक मेडिकल सिचुएशन हो तो आप ब्लीड करते हो, उसमें क्या ही है, वो फैमिली के साथ होता है। ये इतने लंबे टाइम तक अपने सस्टेन भी कैसे किया, इट्स अमेजिंग। अब ये चीज करने के बाद 2019 में मुझे लगा कि यार ये जो केस है मेरे साथ जो हुआ है, ये तो एक आध किसी और के साथ भी हो सकता है, तो मैं इसको सिर्फ ऐसे जाने नहीं दे सकता। मुझे ना एजुकेट करना है लोगों को, बताना है लोगों को कि मेरे साथ क्या हुआ। और मैंने 2019 में मार्च वगैरह का टाइम रहा होगा, कुछ मुझे अपने स्टार्टअप से थोड़ा बहुत ब्रीदर मिला था, मैंने 3 वीडियो बनाए। 3 वीडियो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी 1, 2, 3, ऐसा करके 3 स्टेजेस उसमें बता करके, एक बोर्ड पे एक्सप्लेन करके, और यूट्यूब पे डाल दिया, ये सोच के कि ये कभी ना कभी किसी ना किसी को तो काम आ जाएगा। और मुझे लगा ये वन ऑफ द केस है, धीरे धीरे मुझे लगने लगा ये वन ऑफ द केस है, कोई ऐसा बहुत बड़ा नहीं है कि सबके साथ ही होता है, किसका स्पाइनल कॉर्ड का होता है। और ये करके मैं अपने स्टार्टअप में बिजी हो गया।
फिर आया 2020, वहां पे यही सेम चीज हुई कोविड में बहुत बड़े स्केल पे, बहुत सारे लोगों के साथ। बहुत सारे लोगों के साथ। और तब जब ये पूरा चारों तरफ ये मैंने देख रहा हूं, मैं कलीग्स में देख रहा हूं, फ्रेंड्स में देख रहा हूं, अब न्यूज में तो मतलब भरे पड़े हैं न्यूज तो, उसके साथ मुझे समझ में आया कि लोकेश ये जो तुम्हें लग रहा था ये वन ऑफ द केस है, ये वन ऑफ द केस तो नहीं है, ये तो बड़े स्केल पे हो रहा है। और फिर मैं थोड़ा और डेटा इसमें रिसर्च करने लगा तो मुझे समझ में आया इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ 27% है। तो पूरा 2020 निकल गया, फिर 21 भी जा रहा था, और ये डेटा ना मुझे बार बार ऐसे बॉदर कर रहा था कि यार यहाँ पे ना बहुत बड़ा स्पेस है, यहाँ पे और भी एजुकेशन कंटेंट की जरूरत है। तो कंटेंट को जब मैं देख रहा था तो मुझे एक चीज समझ में आई कि कंटेंट तो फिर भी लोग बना रहे हैं, बट वन ऑन वन हैंडलिंग कहीं नहीं है। अब कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, वन ऑन वन हैंडलिंग भी कहीं नहीं है। तो मुझे लगा क्या मैं इसके इर्द गिर्द, चूंकि मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस है और मैं लगभग 200 करोड़ तक का फंड भी रेस कर चुका हूं, तो क्या इस स्पेस में मैं कुछ कर सकता हूं। और चूंकि ये डायरेक्ट लोगों से जुड़ा है और चूंकि मैं डायरेक्ट इसको सफर कर चुका हूं, मेरा सगा छोटा भाई इसमें स्ट्रगल कर चुका है, तो मुझे इसमें कुछ करना चाहिए। और तब तक वर्क इंडिया में एज अ को फाउंडर मुझे 8.5-9 साल हो भी चुके थे। मैं पोजीशन वाइज तो मतलब क्या ही बढ़ना है, आप को फाउंडर के बाद क्या ही बढ़ते हो। फाइनेंशियली भी मैं आगे प्रोग्रेस कर ही रहा था, और मैं फील कर रहा था कि वर्क इंडिया का भी मुझे एक अपने लेवल पे सेचुरेशन दिखाई दे रहा था कि अब इसको ना और प्रोफेशनल्स इसको आगे लेकर के जा सकते हैं। तब मुझे ये जो स्पेस दिखा, और मेरा 2019 का मुझे वो वीडियो याद आया कि अगर मुझे इतना कंसर्न नहीं होता तो 2019 में मुझे वीडियो डालने की क्या जरूरत है, तब तो मेरा आराम से सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था। बिल्कुल, पर्सनली तो सब ठीक हो ही गया था तब तक। हाँ, तब मुझे लगा कि नहीं, अगर सच में ये बार बार कनेक्ट कर रहा है तो इस पे लोकेश तिवारी को चालू करो। और मैंने अपने रिसर्च को आगे बढ़ाया, लोगों से मिलना चालू किया। पहले मैं एकदम ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, इससे ज्यादा और क्या ऑनेस्ट बताऊं, पहले मैंने मिलना चालू किया लोगों से कि उनको सच में प्रॉब्लम है भी कि या नहीं है। तो एक चीज मैंने आइडेंटिफाई की कि कंटेंट तो बहुत है बट वन ऑन वन गाइडेंस कहीं नहीं। और फिर मुझे लगा कि अगर मैं इतना अपना बढ़िया स्टार्टअप छोड़ के अगर ये चालू करूं, कहीं बैकफायर ना कर जाए। तो जो मैंने 2017 से थोड़ी सेविंग अपनी चालू की थी ना, वो पर्सनल फाइनेंस वाला फिर से वहीं पे आ गया गोल, वो मेरे काम आया, बहुत ज्यादा काम आया। मैंने रिजाइन किया वर्क इंडिया से और मैंने ये पूरा का पूरा चालू किया। मैंने बोर्ड पे पूरा मिशन लिखा कि मुझे कम से कम 1 करोड़ लोगों तक अपनी आवाज पहुंचानी है, एजुकेट करना है, जितना भी पहुंच पाए। सी कोई ये नहीं है कि पता नहीं कहां तक पहुंचेंगे, बट वही प्रोग्रेशन वाला एटीट्यूड, नॉट परफेक्शन वाला, कि ठीक है आगे एक एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहो। और इसके इर्द गिर्द बिजनेस भी बनाना, आदित्य में ये इसको लेकर के भी मैं शुरू से क्लियर था, क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा था अगर एनजीओ चलाएंगे ना तो खुद ही मर जाएंगे। यार खुद भी मर जाएंगे, और फ्री कंटेंट बहुत सारा है, लोग नहीं वैल्यू करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे कंटेंट खुश होने के लिए होता है। आप देखते हो, हाँ, आप खुश हो, बट फॉलो कितने लोग कर पाते हैं? जितना ये कंटेंट और फीचर्स है आज की डेट में, उसके अकॉर्डिंग हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी 100% होनी चाहिए। यस, यस। तो वहां से ये पूरा जर्नी चालू हुई। अभी मैं एक बुक भी लिख रहा हूं, और मैं आपको सच्ची एकदम पूरे दिल से अगर मोटिवेशन बताऊं तो लोगों से मिलना, उनकी प्रॉब्लम को समझना, और चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, चाहे वो डिसीजन मेकिंग पे हो, चाहे वो मैथमेटिकल लेवल पे भी बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं कि ये इंटरेस्ट क्या है, ये क्या है, उसको पूरा सॉल्व करना, इसमें मुझे बहुत मजा आने लगी है। आज के दिन में आपने इतनी कई बार आपने कॉल भी करने के लिए ट्राई किया, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आज के दिन में ही सिर्फ 9 लोगों से वन ऑन वन मीटिंग कर चुका हूं आज के दिन में। हाँ, वो इसके पहले। वाह। हाँ, इसके पहले 7 लोगों से कर चुका हूँ, 2 अभी बाकी हैं, मनीष और मुश्ताक नाम से 2 और स्टूडेंट हैं, उनका 8 और 9 बजे। सो ये है सबसे बड़ा मोटिवेशन, इनको जो वैल्यू मिलती है ना वही और इंस्पायर करती है आगे बढ़ने के लिए। फैंटास्टिक एडवोकेट, आई एम श्योर आप बहुत सारे लोग को इंस्पायर करोगे आगे। एंड मुझे तो किया ही है। ये जो डिसीजन आपने लिया स्टार्टअप छोड़ के इस नए स्टार्टअप भी कह सकते हैं में आने का, बहुत कम लोग ये ले पाते हैं। थैंक यू, हैट्स थैंक यू ऑफ सो टू। मच। एंड
कंटिन्यूइंग विद द सेशन, हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि जो जो लोग लाइव सुनेंगे उनको हम लोकेश के ई बुक फ्री देंगे। तो जो ई बुक है, मैं जो फिटनेस सिंह का जो चैनल है उस पे मैंने डाल दी है। आप लोग प्लीज डाउनलोड कर लो, कहीं फॉरवर्ड कर लो, बिकॉज ये सेशन खत्म होने के पहले पहले मैं उसको डिलीट कर दूंगा। उससे जो लोग अभी सुन रहे हैं उन्हीं के पास है। दैट सेड लोकेश, मेरे पास आपके पास आपके लिए कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं। एंड सेट से वो रैपिड फायर है, आपको लगता है कि थोड़ा सा elaborate करना चाहिए तो आप कर सकते हो। नहीं तो आइडियली इनको मिनिमम वर्ड्स में हम ट्राई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसकी, आपकी डेफिनेशन में व्हाट इज वेल्थ? वेल्थ इज व्हाट यू आर एबल टू होल्ड, दैट जो आपने होल्ड करके रखा है वही वेल्थ है, बाकी सब गया। फैंटास्टिक। सेकेंडली, आपकी कई वीडियोस में और आपके काफी कंटेंट में डिस्कशन होता है रिटायरमेंट का। आपकी हाँ, डेफिनेशन इज रिटायरमेंट? रिटायरमेंट इज व्हेन यू हैव इनफ मनी टू सस्टेन एट लीस्ट टिल योर एंड, दैट इज रिटायरमेंट, दैट्स इट। इतना मनी आपके पास आ जाए, जो भी आपकी लाइफस्टाइल है, लेट्स से आपके पास 50,000 रुपीज आपको पर मंथ अगर चाहिए होगा, तो आपके पास एक सस्टेनेबल मॉडल का 1 करोड़ का अगर कॉर्पस आ गया, तो वो आपको बाय डिफॉल्ट इनफाइनाइट टाइम तक 50,000 पर मंथ दे सकता है 6% के हिसाब से, एंड दैट्स योर रिटायरमेंट। नाउ यू हैव कैपेसिटी टू नो टू द थिंग्स विच यू डोंट वांट, दैट्स इट। अमेजिंग। एंड माय लास्ट क्वेश्चन फॉर यू टुडे इज कि कोई बुक्स आप रेकमेंड करना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? मैं एकदम सिंपल सी बुक, एकदम पतली सी बुक एक बताऊंगा, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। और फैंटास्टिक। मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि पढ़ो मत, सुनो, क्योंकि आपके आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो पॉडकास्ट लवर्स हैं, तो सुन के, क्योंकि पढ़ने के चक्कर में क्या होता है ना आदित्य, बस मजा आती है कि मैं पढ़ूंगा पढ़ूंगा, बट एक्चुअली फिनिश नहीं हो पाता। इट्स बेटर कि ऑडियो से सुन लो, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव तो बुक फिनिश करने का नहीं है, ऑब्जेक्टिव है उसमें से 2 लर्निंग लेने का, और वो सुन के भी आ सकती है। एनी टाइम, एब्सोल्युटली। सो लोकेश, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मेरे पास दो फाइनल क्वेश्चंस हैं, एंड हम्म। ये वो दो क्वेश्चंस हैं, हम अपना हर लाइव सेशन इन्हीं दो क्वेश्चन से एंड करते हैं। तो उनमें से पहला है कि जो लोग आज आपको पहली बार सुन रहे हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, एज अ कम्युनिटी हम लोग बिलीव करते हैं स्ट्रांगली एक्शन में। जैसे हमने डिस्कस किया, अभी सीखने की बहुत सारी जगह हैं। तो करेक्ट। शाम हो गई है, थोड़ा सा टाइम बचा है लोगों के सोने के पहले। कोई एक छोटा सा एक्शन आप रिकमेंड करें कि ये चीज आज सोने के पहले आप करके सोना, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी या अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी शुरू करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, ये चीज आज आप कर ले सोने के पहले। सिंपल सा स्टेप आपको करना है कि आज के हिसाब से जो मेरे फ्यूचर के बड़े क्या क्या खर्चे आ सकते हैं, और उसमें अगर आज के दिन ही करना होता तो कितना खर्चा लगेगा, आज के दिन वाला लिख लो। फ्यूचर का अपने आप माइंड में कुछ ना कुछ आपका नंबर बन जाएगा, डबल वबल आप कर लोगे, बट एटलीस्ट इतना तो कर लो। सबसे पहले आपके माइंड में ये प्रोजेक्शन तो आए कि क्या क्या हो सकता है, उसके बाद देखो आपको सैलरी भी बढ़ाने का मन करेगा, इन्वेस्ट करने का भी मन करेगा, एक कदम लेने का भी मन करेगा, बट जब तक पेपर पे नहीं आएगा ना, ये मन ही नहीं करेगा, और ये करेगा कि कल करते परसों करते, वो नहीं करना। आज ही करो, आज ही लिखो। एब्सोल्युटली, मेरे इस क्वेश्चन का हमेशा पर्पस यही होता है कि आज शायद आप एक मोमेंटम बना लो। आप यहाँ पे सुनने आए हो, अगर आप 1 घंटा 2 घंटे अपना दे रहे हो, तो डेफिनेटली आपका थोड़ा सा माइंड सेट है आज की, मैं इस जर्नी पे जाना चाहता हूँ, इस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ। एंड वो तभी होगा कंटिन्यू अगर आप आज उसका अगला स्टेप ले लेंगे। तो शायद आपको मोमेंटम बना रहे कल भी इसी को कंटिन्यू करने का, नहीं तो शायद मोमेंटम ब्रेक हो जाए। सो वो ये आई थिंक आंसर था। सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सोने के पहले, मैं बस रिपीट कर रहा हूँ जो लोकेश ने बोला, कि आप अपना थोड़ा सा एक एस्टिमेट करें, वो बाद में चेंज हो जाएगा, चाहे कल चेंज हो जाएगा, चाहे 5 साल बाद चेंज हो जाएगा, डजेंट मैटर। बट थोड़ा सा आप एस्टिमेट करो कि आपके बड़े खर्चे लाइफ में क्या क्या है। आप एक पेपर पे बस ये लिख लो कि अगर वो खर्चा मुझे आज ही करना हो, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो मेरा कितना खर्चा होगा उसमें, दैट इज ऑल। यस। एंड लोकेश, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय क्वेश्चन इज कि अगेन जो लोग आपको पहली बार सुन रहे हैं, वो जो आई एम श्योर ज्यादातर लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा आपको सुनना, अगर वो आपसे और सीखना चाहते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कनेक्ट करने का? मैं देखो, एक तो हम नेक्स्ट सैटरडे इसको और भी आ गया है, तो आज तो हमने प्लानिंग पे बात की,
नेक्स्ट स्टेप हम शायद इन्वेस्टिंग और ये सब चीजों पे भी अगर आप अलाउ करेंगे, अगर आपके ऑडियंस आप फीडबैक लीजिए वैल्यू मिला हो तो वो कर सकते हैं। दूसरा, संडेज को कई बार मैं वेबिनार लेता हूं, अगर अगर किसी को और भी उसमें जानकारी होगी, फ्री वेबिनार्स होते हैं, तो वहां पे वो आ सकते हैं। आई डोंट नो मुझे यहाँ पे ये बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, जस्ट मैं तभी बताता हूँ। एंड इफ एनीथिंग उस वेबिनार का मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, टोटली सबके ऊपर है। सी लोकेश, आई स्ट्रांगली बिलीव कि द वर्ल्ड इज अबंडेंट और सब लोग इंटेलिजेंट हैं। वो अपने डिसीजंस खुद लेंगे कि उनको अटेंड करना है नहीं करना, उसके आगे क्या एक्शन लेना है वो उनकी चॉइस है। बट सिंस यू आर हियर, डेफिनेटली लोगों के आगे क्वेश्चंस होंगे कि आपने जो जो बताया उस पर और क्वेश्चंस कुछ अभी आंसर हो जाएंगे, कुछ और क्वेश्चंस होंगे जो शायद उनके माइंड में भी नहीं होंगे और आपको और सुन के आएंगे। सो दैट इज कम्प्लीटली फाइन, आई डोंट थिंक इसमें कभी भी कोई बुराई है। इट्स एन अबंडेंट। थैंक यू सो मच। मुझे मालूम नहीं था आप ये क्वेश्चन पूछोगे। एक्चुअली जितने भी क्वेश्चन पूछे कुछ भी मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो मुझे लगा कि ठीक है, या तो नेक्स्ट सैटरडे मिल सकते हैं या फिर वो वेबिनार में आ सकते हैं। ओके। सो ये चीज तो फिर आपने बोला है तो मैं सबको बताना चाहूंगा, लोकेश इज सो कॉन्फिडेंट अपने नॉलेज और क्राफ्ट के बारे में कि जब मैंने इनको पहला अप्रोच किया और मैंने बोला कि क्वेश्चन मैं आपसे थोड़े से डिस्कस करूं या पहले ना करूं, लोकेश ने कहा टॉपिक फाइनेंशियल प्लानिंग है। मैंने कहा हाँ। कहते हैं ठीक है फिर आप पूछ लेना, मुझे पता है क्या बोलना है। सो ये जो कॉन्फिडेंस है बहुत कम लोगों में होता है। ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि हाँ थोड़ा सा बता ही दो, पहले मैं प्रिपेयर हो जाऊं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बट इतनी नॉलेज और इतना कॉन्फिडेंस कि हम उसको करेक्ट वे में बता पाएंगे बहुत कम लोगों में होता है। सो दैट इज अमेजिंग, वी आर वेरी हैप्पी कि आप यहाँ पे हो। मैंने तो डेफिनेटली बहुत कुछ सीखा एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग लाइव अटेंड कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा। दैट सेड लोकेश, अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड पर्टिकुलरली आपने जो पूरा प्रोसेस समझाया। सबसे पहले तो मुझे आपकी वो बात बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी एंड दैट इज माय टेक अवे फॉर टुडे कि आप सबसे पहले ये देखो कि ऑनेस्टली इसको सो लोकेश, जैसा आपको पता है हमारी कम्युनिटी का नाम है फिट रिच सेन। तो यस। हम लोग मोस्टली फाइनेंस के बारे में बात करते हैं, बट थोड़ा सा फिटनेस के बारे में भी करते हैं, थोड़ा सा माइंडफुलनेस के बारे में भी करते हैं। सो हम्म। फॉर एनी जर्नी, एनी डायरेक्शन दैट यू आर गोइंग इन, आप सबसे पहले देखो कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, किस स्पीड पे जा रहे हो। एंड ये बार बार एनालाइज करो कि क्या ये रास्ता जहां मुझे पहुंचना है वहां ले जाएगा। अगर ले जाएगा तो शायद आप सही डायरेक्शन पे हो, नहीं तो कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कहूंगा आपको यही रियलाइज होगा कि नहीं मेरा शायद डायरेक्शन गलत ही था, ये तो मुझे उस मेरे डेस्टिनेशन पे ले जा ही नहीं सकता। तो ये यस। बार बार चाहिए। एंड उसके बाद आपने प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए, मैं उसका भी एक 30 सेकेंड रिकैप करना चाहूंगा यहाँ पे कि ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए सबसे पहले आप खुद को इंश्योर कर लें। इंश्योर करना इज नॉट जस्ट इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेना, इट्स ऑल्सो हेल्थ इंश्योरेंस, जैसा लोकेश ने बोला, इट्स ऑल्सो टर्म इंश्योरेंस। उसके बाद जैसा कि हमने आज के एक्शन स्टेप की भी बात करी कि आप लिख लें कि आपके क्या गोल्स हैं और आज उसमें कितना खर्चा होगा। उसके बाद आप आएंगे उस स्टेप पे कि वो आप आज ही कर पाए अमेजिंग, नहीं तो अर्लियर द बेटर ऑलवेज, कि आप इसको देखें कि आज इतना खर्चा होगा तो जितने साल बाद वो है अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन इतना होगा, और करंट इन्वेस्टमेंट जो मैं कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं वहां पहुंच पाऊंगा कि नहीं। अगर पहुंच पाऊंगा वेल एंड गुड, नहीं पहुंच पाऊंगा तो फिर असेस करना है कि क्या मुझे अपना सेविंग्स बढ़ानी है, क्या मुझे अपनी इनकम बढ़ाने पे कोशिश करनी है, या क्या मुझे खुद से और ऑनेस्ट होना है और अपने गोल्स ही और रियलिस्टिक करने हैं। दैट इज माय टेक अवे, दैट इज द समरी ऑफ हमने जो फाइनेंशियल प्लानिंग आज सीखी। एंड लोकेश, आई सिंसियरली होप कि आपका जो ड्रीम है 1 करोड़ इंडियंस को फाइनेंशियली फ्री बनाने का, उसमें आप सक्सेसफुल हो, और आई होप कि मेरा भी और हम लोग का भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन उसमें होता रहे। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये गोल लिखने का ना मैं एक छोटा सा इनपुट देता हूँ, देखो शायद काम करे या ना करे। मैं हर दिन सोने के पहले अगले दिन का टास्क लिखता हूँ, ठीक है। और जब मैं मतलब सोच के जाता हूँ ना कि मुझे मतलब जैसे अभी टेबल पे मैं बैठा हूँ और ये 10 बजे तक लगभग खत्म होगा पूरा वर्क, तो मैं सोचता हूँ कि अच्छा ठीक है अब मैं का टास्क लिखता हूँ। तो कई बार क्या होता है मैं ऐसे रैंडम लिखने जाता हूँ और कुछ नहीं लिख पाता हूँ। फिर ऐसा लगता है अच्छा ठीक है ये कर लूंगा ये कर लूंगा, हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे पता है। बट वो जब जब मैं लिखता हूँ ना हाँ मुझे पता है, कि मतलब सोचता हूँ ना कि हाँ मुझे पता है, तो अगले दिन मेरा ना प्रोडक्टिव डे नहीं जाता, लूज हो जाता है।
लेकिन अब मैंने एक नया प्रैक्टिस फॉलो किया है, पता है चलेगा। पेन एंड पेपर साइड रखो, 2 मिनट के लिए आंख बंद करके सबसे पहले शांत बैठ जाओ, अपने आप सारे थॉट्स को माइंड में फ्लो होने दो। फिर ना जो थॉट एक दो टास्क याद आते हैं ना, वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं कि ये कल करना है, तो ही मेरा कल का दिन में सिग्निफिकेंट मानूंगा उसको। हम एक वर्ड दिया हुआ है, एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड ने ये वर्ड बताया है, ओसा, वन सिग्निफिकेंट एक्शन, OSA। तो आज का मेरा ओसा क्या है, ये मैं अपने आप से पूछता हूँ कि वन सिग्निफिकेंट एक्शन क्या है मेरा, कि आज अगर ये काम कर दो ना, तो मैं अपने आप को आज के दिन में प्रोडक्टिव मानूंगा। कंज्यूमर नहीं, प्रोडक्शन की बात हो रही है, प्रोडक्टिव मानूंगा। इस बात को मैं थोड़ा सा इंसाइट शेयर करना चाहूंगा कि मेरी भी ये हैबिट है कि सोने के हाँ, पहले नेक्स्ट डे कैलेंडर पूरा सेट होता है। मॉडिफिकेशन हो सकते हैं उसमें, ऑफ कोर्स, कोई हाँ, कुछ और आ गया, कुछ हो गया, मॉडिफिकेशन आ गया, बट वो सेट होगा। एंड कितनी भी बार मैंने कोशिश करी है, इट इज अ 100% टाइम्स का ये एक्सपीरियंस है कि अगर वो चीज मैंने लिख ली कैलेंडर में, तो हाँ। वो अगले दिन, अगर नहीं लिखी तो वो नहीं होगी, चाहे वो कितनी भी इंपॉर्टेंट हो। सही बात। नहीं ही होगा, वो चीज डेफिनेटली नहीं होगी अगले दिन, क्योंकि वो पेपर पे आई नहीं। यस। चीज आपकी गोल्स के लिए अप्लाई होती है। तो आज हमने डेप्थ में कवर किया फाइनेंशियल प्लानिंग। एंड जो जो लोग लाइव सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं कि नेक्स्ट वीक सैटरडे को सेम टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे सेविंग स्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, आपको रिस्क कितनी लेनी चाहिए, स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। सो दैट इज फॉर नेक्स्ट वीक। And as always, for more such conversations and question and answer sessions and live podcast, please follow us on FitRich Sane on Twitter and on Telegram. लोकेश के यूट्यूब चैनल एंड वेबिनार के लिंक्स मैं आपको भेज दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। स्टे इन टच। थैंक यू।